हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके हैं पीछे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट द बी इफ tan a इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 का 1 sin a cos c प्लस cos a sin c। और सेकंड में है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो इसमें करना क्या है, आपको इजीली सेम जो आप करते हुए अभी तक आ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, सेम वही तरीका है। ये क्या था, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है। तो आपको निकालना है tan a की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि tan a इक्वल टू आपका दिया है 1/√3 और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है p/b। p/b यानी p की जो वैल्यू है वो 1 है। p की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, p की वैल्यू दी हुई है आपकी 1। p की वैल्यू 1 होगी और रूट b बराबर कितना है, √3। तो आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको जो पाइथागोरस थ्योरम है वहां से आप h की वैल्यू निकाल लेंगे कि h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के। ये p है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए। p का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो दोनों कितने हो जाएंगे, h स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका, h बराबर हो जाएगा ये आ गया आपका 4 और ये √4 यानी 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 2। बस इसमें मान रख दीजिए। फर्स्ट वाले में आप वैल्यू पुट करेंगे साइन ए। तो साइन ए की बात कर रहे हैं हम, साइन ये वाला जब हम एंगल यूज करते हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो हमारे लिए साइन ए बराबर क्या हो जाता है, p/h। तो ये आपका हो जाएगा p/h। ठीक है, ये हमारे लिए p/h है। और जब मैं बात करूंगा किसकी, cos c की, cos c, देखिए अब ये जो साइड है ये मेरे लिए बेस बन जाएगी। मैं इसको ग्रीन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, या मैं इसको ले लेता हूँ ब्लू में ले लेता हूँ। तो मेरे लिए बेस है ये और बेस बराबर 1 है और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा √3। समझ पाए, ये किसके लिए है, ये है आपका जब एंगल सी की मैं बात करूँ और ये एंगल ए के लिए है। ठीक है, तो कोसी की वैल्यू कितनी होती है, b/h होती है। तो b/h और मैं इसे ब्लू में ही लिखूंगा, b/h हो जाएगा प्लस सेम कोस ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप, कितना होगी, कोस ए की वैल्यू वही होगी b/h। तो b इस बार b कितना लिया जाएगा, सेम ये ग्रीन वाला लेना है मुझे। तो ये हो जाएगी आपकी कितना, b/h मल्टीप्लाई साइन सी। फिर मैं ब्लू लेता हूँ, साइन सी अभी निकालना है आपको। तो मैं वैल्यू लूंगा, क्या आ जाएगी यार, p/h। तो ये आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई में p/h। बस वैल्यू पुट करनी है आपको। वैल्यू आप पुट करेंगे और वैल्यू में लेता हूँ मैं रेड में। p/h कितना है, p परपेंडिकुलर आपका 1 है और हाइपोटेनियस आपका 2 है। मल्टीप्लाई बेस कितना है, 1 है, हाइपोटेनियस 2 है, प्लस बेस कितना है आपका यहाँ पे b/h ग्रीन में, ये आपका √3 है और h आपका 2 है। मल्टीप्लाई में p कितना है यहाँ पे, ये भी आपका कितना है, परपेंडिकुलर √3 है और ये 2 है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 प्लस √3 की, √3 में वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो ये आ जाएगा 3 और अपॉन 4। तो ये आ जाएगा 4/4 और 4/4 की डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू आ गई है आपकी 1। ठीक है, अब मैं सेम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, तो आपकी वैल्यू मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ डायरेक्ट। कोस ए, देखिए पहले मैं ए वाली लेऊंगा। कोस ए की वैल्यू होती है b/h। b कितना है यहाँ पे आपका, जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे b/h, इसको मैं लेता हूँ किसमें, ग्रीन में लेता हूँ। b/h कितना हो जाएगा, √3 और h हाइपोटेनियस 2 है। मल्टीप्लाई कोस सी, कोस के कंपैरिजन में बात करेंगे तो कोस के लिए ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो कोस सी भी कितना आपका बनेगा, कोस सी भी आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा b/h। तो बेस ये है आपका और परपेंडिकुलर b/h, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा।
सेम माइनस साइन ए की बात कर रहे हैं, तो साइन ए के लिए कितने होते हैं, पी अपॉन एच। पी कौन सा है आपका, पी आपका कितना है, पी आपका ये है यहाँ पे, कोस ए के कंपेरिजन पी है 1/2 मल्टीप्लाई, और साइन सी के कंपैरिजन में बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका P अपॉन एच। तो P अब परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, ये है √3 और हाइपोटेन्यूस आपका 2 है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, √3/4 माइनस √3/4। तो ये आपका आ गया 0। बस ये दोनों क्वेश्चन के आंसर है, आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इसमें जो सबसे जरूरी है, जब मैं बेस, ये मेरे लिए जब मैं एंगल ए की कंपैरिजन में बात करता हूं तो मेरे लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। जब मैं एंगल सी की बात करूंगा तो मेरे लिए बेस ये वाला होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। हाइपोटेन्यूस दोनों के लिए सेम ही होगा। तो समझ पाए आप मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, इन एंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट ओ। देखिए क्वेश्चन में इसमें दिया है कि ये आपका क्या है, एक राइट एंगल है, और किस पे राइट एंगल है, ये क्यू है आपका, क्यू पे राइट एंगल है। तो पी, इसे मैं पी, ये क्यू और ये आर ले सकता हूँ, ये दिया हुआ है। और उसने कंडीशन दी है कि पी क्यू, ये पी क्यू ये कितना दिया हुआ है, कुछ में 5 दिया है, और आपको दो चीजें दी हुई है। क्या क्या दो चीजें दी हुई है, ये गिवन है मुझे, और गिवन क्या है, गिवन है आपको पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेम्पलेट पढ़ी थी, क्या थी वो टेम्पलेट, जिसमें 5 था, 12 था और 13 था। बस यही टेम्पलेट इसमें यूज की हुई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी टेम्पलेट का यूज किया हुआ है। आपको दिया हुआ क्या क्या चीजें हैं वो आप मैंने लिख दी है, लेकिन इस टेम्पलेट के द्वारा आप इस क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं। नहीं तो आप जो मेथड है उस मेथड के द्वारा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आपको पता है ये 5 आ जाएगा और ये आपका ये 12 आ जाएगा और ये आपका 13 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद में। और सारी वैल्यू यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देंगे, कैसे कि साइन पी कोस पी एंड टेन पी, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है और इजीली आप ये निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आई आपको शॉर्ट ट्रिक। अब मैं इसको कराता हूँ मेथड से कि आपको करना कैसे है एग्जाम में। तो आपको सिंपल जो चीजें दी हुई है आप कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है पी आर का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है पी क्यू के स्क्वायर के प्लस आर क्यू के स्क्वायर के। होता है ये, या क्यू आर बोल दो, सेम है। ये चीजें हैं, ये गिवन है। मैं यहां से वैल्यू पुट कर सकता हूं, किसकी, पी आर की मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, और क्यू आर की जो वैल्यू, तो आप यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां से आपको वैल्यू पुट कर देनी है। पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। और पी क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस इसको आप क्यू आर लिख लीजिए। कोई डाउट नहीं है। और इसको आप स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 50 क्यू आर बराबर 50 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये 625 माइनस 25 ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आके इधर प्लस हो जाएगा, 50 क्यू आर हो जाएगा। तो 50 क्यू आर हो जाएगा, तो इसे इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 600। और 600 को अगर मैं डिवाइड करूंगा कितने से 50 से, तो ये आपका क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी। तो 0 से 0 कट गया और 12 आ जाएगा, 5 से कितना होता है 60 होता है। तो क्यू आर की वैल्यू आपको पता चल गई। और क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आई है आपकी कितनी 12 आई है। तो मैंने भी तो आपको यही बताया था कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेम्पलेट्स है वो याद करने के लिए दी थी। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको मैंने यही समझाया था, सबसे पहले वीडियो थी, आप
जाकर देख सकते हैं कि उस वीडियो में मैंने क्या समझाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। आपको वैल्यू में क्या, आपको साइन पी के जो आपको मान दिए हुए हैं वे आपके मान पुट करने हैं। क्या क्या पूछा है आपसे, ये कह रहा है कि साइन पी की वैल्यू बताइए। साइन पी कितना होता है, पी अपॉन एच होता है। ठीक है, ये साइन पी है। पी परपेंडिकुलर मेरे लिए क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे लिए 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड वाला कितना है, कोस पी बराबर कितना है, बी अपॉन एच। बी यानी बेस पी क्यू, ये 5 हो जाएगा 5 और एच हाइपोटेन्यूज ये आपकी 13 है। सेम tan पी, ये कितना हो जाता है, पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है, बेस है आपका 5। ये आपके आंसर। तो समझ पाए, आपके आंसर यहाँ से भी आप निकाल सकते थे और आपने यहाँ से भी समझ लिया है इस क्वेश्चन को। तो इजीली क्वेश्चन करने बड़े आसान है, इजी है, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट है उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू ऑफ द फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा था द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, फॉल्स इस वजह से है कि आप √10 में जो 60 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3, और √3 की वैल्यू हमेशा √3 बड़ा होता है, किससे बड़ा। तो समझ पाए आप ये कि इसकी वैल्यू √3, जो √3 होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है कि tan a की वैल्यू 1 से कम होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, 1 से ज़्यादा होती है। और सेकंड वाला है, सेकंड में क्या बोल रहा है कि sec a क्या, sec इक्वल टू 12/5 और ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ एंगल ए। बिल्कुल सही बात है, ये एंगल ए है, तो ये क्या है, ये ट्रू है बिल्कुल। ठीक है, ये ट्रू है। 11 का क्वेश्चन नंबर 3, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो ये कह रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, ये फॉल्स है। किस तरह से फॉल्स है, ठीक है, तो फॉल्स है क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट के। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोट और ए की जो प्रोडक्ट है वो कोट ए है, बिल्कुल गलत है ये। तो ये कैसा है, ये फॉल्स है, ये आपने पढ़े रखे होंगे। और साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर द सम एंगल्स थीटा, बिल्कुल। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू आपकी क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, मोर देन 1 होता है। कोस की जो वैल्यू, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है मोर देन 1 होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ पे आप देखोगे 4/3 ज़्यादा हो रहा है ना, किससे ज़्यादा हो रहा है, 1 से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है। तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज जो 8 है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ आप मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।